के साथ डिस्कस करेंगे कि उसकी शहादत की वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम उलामा साहब, ये जो अभी शहादत हुई है ज़िया मान साहब की, उसकी वजह क्या सामने आई? देखिए जी, बुनियादी तौर पर बात है कि एक अरसे से इस मुल्क के अंदर उलमा दीन को टारगेट किया जा रहा है, इसलिए कि उलमा दीन इस मुल्क किताब और सुन्नत का निफाज करते हैं और वो तमाम बातें जाते हैं जो हमारे बाज़ लोगों को नागवार गुजरती हैं। हम इस मुल्क के अंदर खत्म नबूवत, हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अज़मत सहाबा का प्रचार भी करते हैं और नफाद इस्लाम की बात भी करते हैं। तो ये बात जो है ना बहुत से हल्कों को जो है ना पसंद नहीं आती, कई अंदरूनी बरूनी लोग जो मुखालफ हो जाते हैं। तो रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि उलमा की जानों का तफरीक यकीनी बनाए। जब से पाकिस्तान बना है सैकड़ों कीमती उलमा जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, लेकिन किसी एक आलिम दीन के भी जो है ना केस के अंदर कोई ऐसी पेशरफ नहीं हुई जिसके ऊपर उसको जो है ना तहसीन की जा सके। अच्छा, ये जो शहादत हुई है उसके ऊपर ये जितने भी अदारे हैं, पुलिस के अदारे, वो उसमें पूरी मुकम्मल मुआवनत कर रहे हैं इसमें? देखें जी, फ़िलहाल तो जो इब्तदाई तौर पे बयानात आए हैं वो तो थोड़ा सा हौसला शिकनी का बाइस बन रहे हैं कि उन्होंने फ़ौरन से पहले राह की तरफ इशारा कर दिया। हालांकि ये बात अगर राह के हवाले से कोई आनी भी चाहिए थी तो किसी ठोस शवाहिद व सबूतों के साथ आनी चाहिए थी और एक तफ्तीश के अमल को मुकम्मल करने के बाद आनी चाहिए थी। लेकिन तफ्तीश से पहले ये बात कह जाना कि राह इसमें मुलव्वस है, ये तो मैं समझता हूँ अपने फ़राइज़ को जो है ना उनसे नज़र चुराने वाली बात है। अच्छा, इससे आपको ऐसा लगता है कि इसको फ़िरका वारियत को पाकिस्तान के अंदर हवा देने की कोशिश की गई है इस सान्य के बाद? मैं ये बात समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो है अहले सुन्ना एक अरसे से जो है हुर्मत सहाबा, नामूस सहाबा व अहले बैत के हवाले से जस्तजू कर रहे हैं और वो जस्तजू आइनी है, कानूनी है, दस्तूरी है, पुरअमन है और उसमें कोई ऐसी बात मौजूद नहीं जिसमें कोई इश्तियाल अंगेज़ी हो या किसी गिरोह के खिलाफ जो है कोई मुआंदाना रवैया हो या कोई तकफीरी नारे हों। तो मैं ये बात समझता हूँ कि अगर कोई फ़िरका वारियत की आग भड़काने की कोशिश भी करेगा तो उसे आग नहीं भड़केगी, बल्कि वही लोग शर्मिंदा और नाकाम और नामुराद होंगे जो इस मुल्क के जो है ना वजूद को खोखला करना चाहते हैं, यहाँ पे फसाद इंतशार चाहते हैं। इसकी क्या वजह है? कभी अहले हदीस, कभी देवबंद, कभी बरेलवी, कभी शिया, सब के जनाजे उठाए जाते हैं, वो गोली का निशाना बनाया जाता है। इसको रोकने के लिए कोई ऐसा फार्मूला कि जिससे वो रोकथाम मुमकिन हो सके? हम ये बात समझते हैं हदूदुल्लाह के नज़ूल का मकसद यही था कि मुआशरे जुर्म का खात्मा किया जाए और क़याम अमन को यकीनी बनाया जाए। लेकिन बदनसीबी की बात यह है कि यहाँ पर ना तो हदूदुल्लाह को सही तरह पर नाफज किया गया है और ना ही जो कवानीन मुल्की मौजूद हैं उनको सही तौर पर मुजरमों के खिलाफ जो इस्तेमाल किया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमा दी, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करे मैं उसके भी हाथ को काट डालूंगा। गोया कि उन्होंने इंसाफ के उस मयार का इशारा किया था कि इसमें कोई रू रियायत या कोई सिफारिश की कोई इम्कानात मौजूद नहीं होंगे। लेकिन यहाँ पर जो बंदा साहिब असर होता है, जिसके पास सिफारिश होती है, जिसके पास पैसे होते हैं, वो आमतौर पर कानून की गिरफ्त से बच निकलने में कामयाब हो जाता है। अच्छा, तकरीबन हर फ़ोरम में आपने कोशिश की, हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात हो या अज़मत सहाबा की बात हो, आपने हमेशा कोशिश की है कि इनकी हुर्मत के लिए बिल जो है ना पास होने चाहिए। एक्चुअली में इसके अंदर रुकावट कौन लोग आते हैं जिस वजह से ये बिल पास नहीं हो सकते और इसके ऊपर इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकते? इसकी वजह क्या? देखें जी, बड़े पाकिस्तान के खारजी दुश्मन ऐसे हैं जो पाकिस्तान में अपने बाज़ दाखिली हम नुमाओं का इस्तेमाल करते हैं और ये कॉन्स्पिरेसी को फ़कत नामूस सहाबा व अहले बैत बिल के हवाले से मौजूद नहीं है, बल्कि हम ये बात समझते हैं 295 CA कवानीन को बदलने की कई मरतबा कोशिशें हो चुकी हैं। यहाँ तक कि गवर्नर पंजाब तक ने एक दौर में कह दिया ब्लैक लॉ, जिसके बाद एक मुल्क के अंदर बहुत बड़ा जो है ना कशमकश की कैफियत पैदा हो गई। तो मैं ये बात समझता हूँ जिस मुल्क के अंदर हुर्मत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कवानीन को भी मुनहदम करने की कोशिश की जाए और हतम नबूवत के ड्राफ्टों में टेम्परिंग की कोशिशें की जाएँ, उस मुल्क के अंदर अगर नामूस सहाबा बिल के अंदर कोई जो है ना ताख़ीर हो रही है तो ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। लेकिन उलमा यकसू हैं, दीनी इदारे यकसू हैं, दीनी जमातें यकसू हैं, इंशाअल्लाह वो दिन दूर नहीं है जब नामूस सहाबा व अहले बैत बिल जो है मुल्क का कानून बन जाएगा। पंजाब के अंदर परवेज़ इलाही का शुक्रिया अदा किया गया था उलमाए कराम की तरफ से, फ्लैक्सें भी लगी थी कि अज़मत सहाबा के मतलब बिल पास हो गया। क्या वो जो फ्लैक्सें लगी हुई थी, क्या वो बिल पास नहीं हुआ? उसकी क्या वजह थी? देखिए जी, पार्लियामान से इस वक्त पास हो गया और उस वक्त भी पास हो गया था, लेकिन आखिरी मरहला जो था गवर्नर का दस्तखत ना उस वक्त हो सके और आखिरी मरहला जो आपका सदर मुल्क का दस्तखत वो इस दफ़ा भी नहीं हो सके। लेकिन इस तरह के मामलात में कई मरतबा मुअल्लक भी हो जाते हैं, उनमें रुकावटें भी आ जाती हैं और ये इस प्रोसेस का हिस्सा होता है। लेकिन जल्द या बदेर हम ये बात समझते हैं कि जब उलमा ख़ास तौर पर एक तरफ जो है वो एक यकसू हो चुके हैं, मुत्तहिद और मुनज़्ज़म हो चुके हैं, तो इंशाअल्लाह ये रुकावटें जो है ना तादेर इस मामले को जो है ना पोस्टपोन नहीं कर सकती। इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर हुर्मत सहाबा का कानून बनेगा और मामला जो है ना बेहतरी हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन, जितने भी उलमाए कराम हैं कि जितने भी साने हुए हैं, अभी लास्ट टाइम एक जड़ांवाला में भी साना हुआ था, मुझे अच्छी तरह से याद है, 2 शहादतें हुई थी। उसके बाद तमाम उलमाए कराम ने इत्तेहाद करके इस बिल को पास करवाने के लिए अप्रोच किया गवर्नर से कि इसको बिल को पास होना चाहिए इस सूबाई सरकार से। ज़ाहिरी बात है, ये बातें तो मुमकिन ही नहीं कि अप्रोच ना किया गया हो। अपने अपने दायरा कार के अंदर मुतालबात भी किए जाते हैं और राब्ते भी किए जाते हैं, लेकिन कई मतलब साजिश ना सिर्फ वक्ती तौर पर कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो वक्ती कामयाबी होती है, दायमी नहीं होती। जिस तरह हमने हतम नबूवत के हवाले से मैंने आज भी जुम्मे में बात ये बयान की है कि 53 से लेकर 70 वो 21 साल तो लग गए,
लेकिन कादियानी इस बिल को रोकने में कामयाब नहीं हो सके जो हतम नबूवत से मुतल्लका था। इसी तरह नामूसा सहाबा व अहले बैत के वाले जिस कदर मर्जी कोशिशें की जाएँ, इसको जितना मर्जी मौखर किया जाए, जब एक कंसेंसस हो गया उम्मत का, जब एक कंसेंसस हो गया मुआशरे का, जब एक कंसेंसस हो गया उलमा का, तो कितनी को इसको टाल लिया जाएगा। इंशाल्लाह जल्द या बदेर जो है मुल्क में नामूसा सहाबा व अहले बैत का बिल बनेगा, जिसमें सैयदना सिद्दीक़ अकबर से लेकर सैयदना अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया तक हर सहाबी की अज़मत की यकीन दहानी करवाई जाएगी। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया।